एक भोंदू की कथा सुनाते हैं ना हम, किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। बाकी कम लोग हैं जिन्होंने कम सुनी, उनको सुना देते हैं एक बार। है एक, सुनो, वृंदावन में एक भोंदू रहता था। उसका नाम कुछ और था, पर वो इतना सीधा था कि सब प्यार से उसको भोंदू ही बुलाते थे। इतना सीधा था कि उसको यदि ये बोल दिया जाए कि सूरज यहां से उगाए तो वो वहीं देखता, अच्छा यहीं से उगा होगा। इतना सीधा, बुद्धि लगाता ही नहीं था कहीं भी। और वो भोंदू गैयाओं की सेवा के लिए एक आश्रम में रहता था, गायों की सेवा करता था। और जिस आश्रम में रहता था वहां के गुरुदेव शाम को प्रवचन करते थे, तो भोंदू बैठ करके उनके शिष्य बैठते थे, सबसे पीछे बैठ के सुनता था। अब सब शिष्य तो केवल सुनते थे, लेकिन भोंदू को लगता था गुरुजी जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक दिन गुरुजी प्रवचन करते हुए बोले, यमुना के पल्ली पार भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आए। भांडीर वन का नाम सुनते भोंदू कान खड़े हो गए। बोले, भांडीर वन तो मैं जाता हूं गैया लेके, मुझे तो कभी मिले नहीं वहां पे। अरे मुंह में ही कमी होगी, मुंह में ही सामर्थ्य नहीं होगी उनको देखवे कि मैं ही नहीं देख पाए होंगे। वो तो आते होंगे वहां पे, वो ये ना देखे होंगे। आज भोंदू ने पहली बार जिज्ञासा करी, गुरुदेव ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव भी हंस गया, अच्छा भोंदू पूछ रहा है, बैठ जाओ बताते हैं। बोले, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। मोर मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, और बोले दो कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं, और ऐसे कुंडल नहीं पहनते हीरे के सोने के। तो बोले ठाकुर जी ऐसे पुष्प तोड़ के कान के ऊपर लगा लेते हैं। और बोले फिर बोले कभी ठाकुर जी इस कान में पहनते हैं, और कभी ठाकुर जी का मन भर जाता है तो यहां से निकाल के इस कान में पहन लेते हैं। दोनों कानों में एक ही कुंडल को फेर फेर के पहनते हैं। हमारे पूज्य नाना जी तो कहते हैं, वो तो और सुंदर वर्णन करते, वे क्या कहते, बोले लाला कर्णयोः कर्णकारम, कान तो बहुवचन है और कुंडल एक वचन है, एक कुंडल दोनों कानन में कैसे? बोले ठाकुर जी एक तरफ मधुमंगल चले एक तरफ श्रीदामा, तो जब मधुमंगल की तरफ ठाकुर जी कुंडल पहन ले तो श्रीदामा के लाला महा बढ़िया ना लग रहा कुंडल यहां पहनी आपको। सो ठाकुर जी ऐसे निकाल के नहीं पहनते, ठाकुर जी की चाल ऐसी मदमस्त है, निकाल करके उछालते हैं ऊपर, और यूं कान करें तो सीधो आके यहीं लगे वो पुष्प। और फिर सब बाल बाल ताला बजाओ, जय हो लाला जय हो लाला। फिर नेक दूर चलते हुए ठाकुर जी फिर निकालें और फिर उछालें, फिर यहाँ पर रखें। फिर ठाकुर जी के देखा देखी मधुमंगल श्रीदामा भी उछालें, कोई के सिर बजावे, कोई की नाक बजावे, कोई नीचे गिर जाए, कान में नहीं आवे। तो कर्णयोः कर्णकारम। और कैसे ठाकुर जी बोले, विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला। ठाकुर जी पीली पीतांबरी, जैसे हमने ये बगलबंदी सफेद पहनी है ना, ऐसी ठाकुर जी पीली पहनते, पीली पीतांबरी। और माला कैसी पहनते? बोले हम लोग तो इतनी माला गले यहाँ छाती तक आती है, ठाकुर जी ऐसी पहनते हैं पूरी पैरों तक जाए। ये देखो पीछे खड़े हैं, इतना गहना कौन पहने हैं, पैरों तक पहनते हैं ठाकुर जी। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन में पैरों में पादुका नहीं पहनते। सोचो उस वृंदावन में हम जूता चप्पल पहन के घूमते हैं, ठाकुर जी नंगे पांव घूमते थे। तो यशोदा मैया कहती लाला पादुका क्यों ना पहने? बोले मैया मेरी बच्चिया बछड़ा भी तो नंगे पांव घूमे, तो मैं क्यों पादुका पहनूं? इनको भी पहना दे तो मैं पहन लूंगा। मैया बोली लाला तू भी बड़ा भोरो है, गैया थोड़ी पादुका पहने। बोले मैया तो मैं भी ना पहनूंगा। तो यशोदा मैया क्या करती है, बड़ी बड़ी माला पहनाती है लाला को। क्यों?
बोले लाला सीधो तो चले ना, ठोकर मार तो चलेगो, तो पुष्प टूट टूट के आगे गिरेंगे, तो लाला पाम रखेगो, तो लाला के चरणन में कोमलता आ जाएगी, लाल जी के चरण के नीचे पुष्प आ जाएंगे, वही जयंतीम चमाला। और बोले रंधान वेणु अधर सुधया, अपने अधर की तकिया पर उस बांस को लिटा करके ठाकुर जी अपनी कोमल उंगलियों से उसके चरण दबाते। नाक का मोती मानो उसके लिए छत्र का काम करता है। आंखों की पलकें वंशी बजाते समय जब खुलती हैं बंद होती हैं तो मानो दो 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 सेवक अपने हाथ में पंखा लेकर के उस बांस की सेवा कर रहे हैं। क्यों? अरे भैया या बांस ने गर्मी सही, सर्दी सही, वर्षा सही खड़ी रही, बंसी बनाने वाले ने आपको बीच में ते आके काट दियो, वाकू भी सहो, छील दियो तब भी सहो, सरिया ते में छेद कर दिए तब भी सहे, इतने सहवे वारे की तो मैं सेवा ही करूंगा अपने होठ पे बैठा करके। रंध्रान वेणो अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रादशत गीत कीर्ति। और ठाकुर जी क्या करते हैं, बीच बीच में वंशी बजाते समय नेत्र खोलते हैं, और जैसे यहाँ से मधुमंगल बुलावे लाला, तो ठाकुर जी ऐसे नहीं देखते, ऐसे देखते हैं कटाक्ष नेत्रों से। यहाँ बुलावे तो ऐसे देखते, और वही नेत्र कटाक्ष ऐसे हैं कि जो देख ले वही घायल रह जाए। ऐसे ठाकुर जी के नेत्र। ऐसे रूप को देखने के लिए गोपियां सब अटारियों पर खड़ी हैं, खिड़कियों पर बैठी हैं, ठाकुर जी के रूप को। गोपियां श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में कहती हैं, क्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। इन आंखों से यदि आपने अपने संपूर्ण 100 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। इतने सुंदर हैं श्याम सुंदर। अब ये भोंदू सुन रहा था पीछे बैठा बैठा, उसके तो नेत्र बंद हो गए। मन में सोच लिया कल तो भांडीर बन गैया चरावे जाऊंगा, देख के ही आऊंगा कहां है ये कन्हैया। गुरु जी कह रहे हैं तो निश्चित है भांडीर वन में आते हैं ठाकुर जी। भोंदू अपनी गैया लेकर के भांडीर वन पहुंच गया। गैया चल रही थी, अब भोंदू ढूंढ रहा है, कभी वृक्ष के नीचे जाके देखे, कभी कहीं देखे, कभी ढूंढे कहीं से चंदन की सुगंधी आ जाए। गुरुजी बता रहे थे उनमें से चंदन की सुगंधी आती है तो पृथ्वी पर नासिका रख करके कहीं पैर के निशान दिख जाते तो उनको सूंघ ताकि इसमें चंदन की सुगंधी हो, क्या पता कन्हैया यही कहीं हो। इतने भाव से, इतने प्रेम से और इतने भोलेपन से ढूंढने लगा ठाकुर जी को। और ठाकुर जी नहीं मिलते ना तो अपने आप को ही कोसता, मोह में योग्यता ना होगी, यही हमारे ना मिल रहे, ठाकुर जी तो यही है। गुरु जी की बात गलत नहीं है, ठाकुर जी तो यही है। उसके उस सहज भाव पर, उसके उस सरल भोंदूपने पर ठाकुर जी रीझ गए। और इतने में ही भोंदू हताश निराश उदास बैठा था, खुद को कोस रहा था, मुंह में योग्यता ना है, मुंह ठाकुर जी मिलना है रहे। इतने में ही देखा सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है। और भोंदू ने जैसे उन गायों को देखा, ऐसी गाय कभी देखी नहीं, अलग गाय, सींग चमक रहे हैं, सींगों के ऊपर के भाग में सोने चांदी मढ़े हुए हैं, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर तंदुरुस्त गैया। और जैसे ही उन गायों ने बीच से मार्ग छोड़ा तभी देख रहा है भोंदू पीतांबरी पहनी है, गले में वैजंती माला धारण की है, सिर पर बाग पहनी है, एक कान में कुंडल है, मंद मंद मुस्कुरा करके दतुइयां दिखा रहे हैं, कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं। अपनी वेणु को कमर में कस करके गैयाओं के गले में गलवैया डाल करके श्याम सुंदर भोंदू की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। ये दृश्य देख करके हाथ पांव कांपने लगे भोंदू के, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। श्याम सुंदर को देख करके वहीं दंडवत करने लगा। उसको लगा मेरे पास तो आएंगे ही नहीं है, वहीं से मुड़ जाएंगे, अब मैं उनके पास जाके उनको असहज नहीं करूंगा, यहीं से देख लूं, यहीं से प्रणाम कर लूं। लेकिन जैसे जैसे प्रणाम करके ऊपर देखता ठाकुर जी और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, भोंदू के पास शब्द नहीं है, हाथ पैर कंपित हो रहे हैं, उसको सूझ ही नहीं रहा करूं क्या मैं, इनके लिए क्या बिछाऊं, कहां बैठाऊं। ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ डाली, अरे तेरा नाम क्या है?
जैसे ही ठाकुर जी ने नाम पूछा, भोंदू अपना ही नाम भूल गया। बोले मुझे याद ही नहीं मेरा नाम क्या है, पर प्रेम से सब लोग मुझे भोंदू बुलाते हैं। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी ताली दे दे के हंसने लगे। तेरा नाम भोंदू है? बोले हाँ मेरा नाम भोंदू है। और ठाकुर जी आपको अच्छा लगा? बोले हाँ बहुत अच्छा लगा। आपको नाम कहा है? ठाकुर जी बोले तुम मेरा जाने? बोले जानू तो ना हूं, लेकिन गुरुजी ने जैसा रूप बताया वैसा ही है आपको, तो आपके ही नंद नंदन तो नहीं हो? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंद नंदन नहीं हूँ, यशोदा जी को लाला, नंद जी को लाला। भोंदू बोलो जय हो भगवान, आज आपके दर्शन है गए। गुरु जी और सब बालकन को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, लेकिन मैं ही अभागो मुंह को आप आज ही मिले हो। ठाकुर जी बोले अब चल बात मत बनावे, जल्दी कछु खवा, मुझको भूख लग रही है। भोंदू एक कपड़े में रोटी बांध के उसमें मिर्च और गुड़ रख करके लेके गया। 2 रोटी थी। भोंदू ने जैसी खोली, एक रोटी ठाकुर जी के सामने धर दी, एक अपने पास रख ली। बोले मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी ने बढ़िया रोटी ऐसे घुमाई और प्रेम से गुड़ खामे और रोटी पान लगे प्रेम से, और ठाकुर जी तो चप चप करके नेकदर में भागे। भोंदू तो भूल ही गए वो खानो भी, और ठाकुर जी को ही देख रहा है। ठाकुर जी बोले और जोर की भूख लगी, ला अपनी रोटी दे दे। भोंदू बोलो मुझ को भी भूख लगी है। बोले अच्छा चल आधी आधी खा ले, मैं आधी तू खा ले आधी मैं खा लूं, दोनों खा लिए। कल तो नेक्स्ट से ज्यादा से रोटी ले आइयो, भूख ज्यादा लगे, और सुन यही समय आइयो मिलूंगा कल भी तोते। ठाकुर जी अपने मार्ग पर चले गए। भोंदू इतना प्रसन्न है, बोले आज मुझको ठाकुर जी मिल गए। लौट करके आया, गायों को यथावत बांध दिया, हाथ पांव धो के गैयाओं की सानी करी। गुरुदेव के प्रवचन का समय होगा, भोंदू पीछे जाके बैठ गया। नेत्रों से बस आंसू ही आंसू निकलते जा रहे हैं। अपने गुरुदेव को प्रणाम करे, इनकी कृपा से ठाकुर जी मिले। उसने किसी को नहीं बताया, उसको लगा सबको ही मिलते हैं भगवान, मुझे ही मिले बहुत दिन बाद। दूसरे दिन भोंदू खूब सारी सामग्री रसोई घर में इकट्ठा करके जाने लगा। किसी ने जाके गुरुदेव से कह दिया कि भोंदू बहुत सारी सामग्री ले जा रहा है। गुरुदेव ने जाके कही भोंदू उतनी सामग्री ले जा रहा हो भैया, वो भंडारो करेगो का? नहीं गुरुजी भंडारो तो नहीं करूंगा, वो नंद नंदन नाम है, वो यशोदा नंदन मदन मोहन, वो अपनी गैया चरा के आए, कल भी आए, मेरी रोटी खा गए, मैं भूखा ही रहेगा कल। या हमारे ज्यादा सी ले जा रहा हूँ, बेचारे बहुत भूखे आए कल, कि उनको पेट भर जाएगा, मैं भी पा लूंगा। या हमारे गुरुजी आज ज्यादा सामग्री ले जा रहा हूँ। गुरुदेव ने मन में सोचा ये बात कोई और कहे तो अविश्वास किया जा सकता है, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोलता। भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता, भोंदू की बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोले सुन सुन इधर बैठ। ठाकुर जी आए थे? बोले हाँ। अच्छा उनका रूप कैसा था? जैसा रूप आपने बताया था ना गुरुजी, बिल्कुल वैसा, ऐसे कटाक्ष नेत्र, मोती जैसे दांत, ठाकुर जी की मुस्कान ऐसी, पाग ऐसी, कान ऐसे। गुरुदेव के तो नेत्र बंद हो गए, वे सब अनुभव करने लगे। लेकिन गुरुदेव बोले रूप कैसा भी बता दे, चरण यदि इसने बता दिए तो मैं मान जाऊंगा कि ठाकुर जी थे। अच्छा तुमने चरण देखे? बोले हाँ गुरुजी मैंने चरण देखे। चरण कैसे थे? बोले चरण ऐसे ठाकुर जी उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। ठाकुर जी के चरण जब वो चल करके आगे बढ़ते हैं ना तो चिन्ह बन जाते हैं। कहीं ध्वजा बनी थी, कहीं शंख बना था, कहीं कुछ बना था। और उनके जो नखून है ना उनमें से ऐसा लगता है मानो जैसे कोमल का पराग हो, कमल का पराग हो। और चरणों का रंग कैसा, जैसे मानो जैसे गुरुदेव कमल होता है ना, कमल की आकृति, ऐसे ठाकुर जी के चरण। जब चरण का यथावत वर्णन भोंदू ने कर दिया, गुरुदेव समझ गए। बोले निश्चित ठाकुर जी आते, नहीं तो भोंदू कहाँ जाने, इतनी बुद्धि नहीं है उस पे कि वो इतना सब कुछ ढूंढ ढाड़ के मुझे बताए। भोंदू एक काम करेगा? बोले हाँ। ठाकुर जी आएंगे तो तेरे सखा बन गए? बोले हाँ। तो उनको लेकर के आश्रम आ जा, यहाँ पे आ जा। भोंदू बोला कि इतने योग्य बालक हैं, लेकिन ठाकुर जी ने किसी से नहीं कही, मुझसे कही है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। भोंदू को लगा ठाकुर जी सबसे ही मिलते हैं, गुरु जी किसी से भी कह के बुलवा लेते, मुझको काम दिया। भोंदू ने तो उसको अपने हृदय में ले लिया, अब ये काम मुझे करना है। बोले गुरु जी मैं वचन लेके जा रहा हूँ, ठाकुर जी को मैं लेके आऊंगा। जा बेटा।
भोंदू वन में चला गया। अब तो उसको मिलने की भी एक्साइटमेंट नहीं है और कोई उसके मन में भाव ही नहीं है, उसको ये है बस ठाकुर जी को मैं ले जाऊं। जाकर के बैठा ठाकुर जी अपनी गैया चराते भये, बढ़िया सुंदर एक डंडा पर हाथ टांगे भये ठाकुर जी आए। रूप देख करके फिर से भावुक हो गया भोंदू। ठाकुर जी आकर के बैठ गए, बोले चल जल्दी निकाल रोटी, भूख लगी है मुंह को। भोंदू सजाता जा रहा है थाली, ठाकुर जी को देता जा रहा है। बोले जय जय, एक प्रार्थना करूं? करो। आप मेरे संग मेरे सखाओ ना। आप बोले हाँ तेरो सखाऊं, तो मेरी बात मानोगे? बोले कहा आप मेरे संग आश्रम चलो गुरु जी के पास। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे, ठाकुर जी ने अनसुनी कर दी बात। बोले जय जय कछु कहो ना, आप चलोगे ना? ठाकुर जी बोले हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरु जी के सखा नहीं है। तू मोते मिल, तू मेरे संग था, तू मेरे संग रहे, तू कछु कर, तो कुछ सब अधिकार है, लेकिन ये हम गुरु जी ते मिल बातें मिल ये सब हम नहीं करेंगे। हम बस तेरे सखा हैं, तो ये जाने और कोई ये ना जाने। जय जय ऐसा मत कहो ना, वे नहीं बताते तो मैं तो आपको देख ही नहीं पाता, मैं तो आपको जानता ही ना हूं। उन्होंने ही तो मुझको बताई कि आप भांडीर बनाते हो, आपका रूप ऐसा है। उन्होंने कृपा करके मुझको आपसे मिलवाए हो, वही हमारी मित्रता के मूल आधार है, उनसे तो मिलवे चलो ना। ठाकुर जी बोले देख ज्यादा जिद मत करे, हमने तो उसे एक बार कह दी हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। ठाकुर जी रोटी पा रहे थे तो भोंदू ने हाथ से रोटी और छने बोले ये भी दो, ये भी गुरु जी की है, लाओ ये मिर्च गुड़ सब दो, ये सब गुरु जी को, ये भी मत खाओ। और सुनो, यदि हमारे गुरु जी से आपको प्रेम नहीं है तो हमको आपसे प्रेम नहीं है। चलते अपनी गैयान को लेकर कहीं और चलावे जाओ, होंगे तुम नंदन नंदन अपने गांव के, मेरे गुरु जी के पास नहीं जाओगे। और सुनो, ये मुंह में जो रोटी रखी जाओ वो उगल ले आओ, ये भी गुरु जी की रसोई में बनी है, हमारे गुरु जी से नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू ने रुक तो नहीं नहीं अब तो मैं सुनूंगा ही नहीं, आपने ऐसे कैसे कह दी नहीं जाएंगे, 3 बार नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। और ये भांडीवन मेरो है, मैं यहाँ गैया चरावे आऊं, कल से अगर तुम और तुम्हारी गैया दिख गई मुंह को तो तुम्हारी गैया को लेके मैं चलो जाऊंगा आश्रम, फिर तुम्हारी मैया बाबा तुमको मारेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू इतना नाराज? बोले यदि मुझसे मित्रता रखनी है तो मुझको वचन देना पड़ेगा कि आप आश्रम चलोगे, और अगर आपने फिर से नहीं कही तो मैं जा रहा हूँ वापस, और कभी आपको मुख नहीं देखूंगा, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ठाकुर जी बोले इस मुख को देखने के लिए या संग के लिए लोग पता हो तो कितनी तपस्या करें। बोले जो तपस्या करें उनको मुबारक, तुम मुंह ना चाहिए, मुंह ना मिलो तुम, मुंह कोई गरज ना पड़ रही तुमसे, आज तक नहीं मिले कल ही तो मिले हो मोते, वो भी गुरुदेव की कृपा से मिले हो, जाओ मत मिलियो, मुझे ना चाहिए तुम। ठाकुर बोले मैं तो ना जाऊंगा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगा। बोले तुम मत जाओ मैं जा रहा हूँ। भोंदू ने अपने सब सामान उठाए, गैया वैया उठाई, हाँकता हुआ गैयाओं को लेके जाने लगा वापस। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, सजल हो गए। भोंदू, ठाकुर जी पुकार रहे हैं भोंदू को, मानो जैसे त्रिलोकी लेके जा रहा है वो ठाकुर जी की, जैसे मानो पूरा ऐश्वर्य ठाकुर जी का ले जा रहा हो। अरे भोंदू ने रुक तो जा। भोंदू बोला अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा यदि आप नहीं चलोगे तो। भोंदू थोड़ी दूर गया, ठाकुर जी को लगी वापस आ जाएगा, थोड़ी और दूर गया, लगा अब आ जाएगा, लेकिन जब भोंदू दिखना बंद हो गया हमारे ठाकुर जी विचलित हो गए, दौड़े भोंदू की तरफ, गैया चराता हुआ वापस जा रहा था अपने आश्रम। ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू के पित्ती पे चढ़ गए। पित्ती समझते हैं? ये कंधे पर चढ़ जाना, इसको ब्रजभाषा में कहते हैं पित्ती पर चढ़ना। ठाकुर जी जाकर के पीछे से कंधा पे चढ़ गए, पाम से पेट पकड़ लिया और हाथन से बोले ले चल अपने गुरुदेव के पास, चलूंगा तू जहां कहेगो, लेकिन तो दूर नहीं जान दूंगा। और भोंदू ठाकुर जी को ऐसे ऊपर चढ़ा करके गैयाओं के साथ लेकर के आश्रम जा रहा है। गैयाओं ने जैसे आश्रम में प्रवेश किया, गुरुदेव आकर के खड़े हो गए और मन में बस विचार कर रहे थे, हाथ पांव कांप रहे थे, बोले ठाकुर जी आएंगे कि नहीं। और जैसे गायों का समूह भीतर प्रवेश हुआ, इतने में ही भोंदू आया और तभी देखा भोंदू की पित्ती पर ठाकुर जी टंगे हुए आ रहे थे।
ये दृश्य देखते ही गुरुदेव मूर्छित होकर गिर पड़े। वही जैसे तैसे होश में आए, होश में आकर के जैसे ही ठाकुर जी को देखा, सिंहासन पर भगवान बैठे हैं जहां गुरुदेव बैठते थे और भोंदू उनके बगल में बैठा है। आज गुरुदेव ने जाकर के पहले भोंदू को प्रणाम किया, बोले जय हो, धन्य है तू। इतनी तपस्या की, इतना भजन किया, घर परिवार त्याग दिया, वैराग्य त्याग सब हमारे जीवन में, तब भी ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन वारे भोंदू, तेरी सरलता, तेरी सहजता, तेरा ये निर्मल भाव कि ठाकुर जी तेरे अधीन होके यहाँ आश्रम तक चले आए। ये बंधु, ये मनगढ़ंत कथा नहीं है, ये वास्तविक सत्य घटना है वृंदावन की। और ठाकुर जी सदा के लिए भोंदू के संग रहने लगे। और फिर कुछ समय बाद भोंदू गैया चराता हुआ भांडीर बन गया और फिर कभी लौट करके नहीं आया।